पार्टिसिपेशन नंबर सर लगभग हमारा 4,500 से प्लस ही है। सेकंड से लेकर 12th तक के सभी बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया हुआ है। प्ले ग्रुप से लेकर 4th क्लास तक हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो। बिल्डिंग से ज़्यादा हम लोग स्टडी फोकस। मुझे लगता है कि आप अगर 4th क्लास तक ब्रेन डेवलपमेंट घर कर रहे हैं तो ठीक है, बेस्ट है, लेकिन 5th क्लास में तो उस बच्चे को भेज ही दो, एनी हाउ उसको भेजो। रिजल्ट तो डिक्लेयर हमारा 12 फरवरी को होगा। 12 फरवरी को हम लोग अपने 2 माध्यम से बच्चों को रिजल्ट देंगे। एक तो व्हाट्सएप जो बच्चों ने हमें नंबर शेयर किए हुए हैं, सेकेंडरी होगा हमारे स्कूल की वेबसाइट। हमारे स्कूल की वेबसाइट है yourgurukul.in पर रिजल्ट हमारा पब्लिक PDF की फॉर्म में शेयर की जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। इस वक्त मेरी मौजूदगी शमशाबाद में गुरुकुल एजुकेशनल हब में है। शुरू से ही गुरुकुल परिवार, चूँकि अब इसको परिवार इसलिए भी कहा जाएगा कि अब इसका विस्तार भी हो चुका है। पहले गुरुकुल एक संस्थान था, लेकिन अब एक वही संस्थान कई विभागों में भी डिवाइड हो चुका है और कई अलग अलग क्षेत्रों में भी काम कर रहा है, इसलिए इसको गुरुकुल परिवार भी कहेंगे। तो गुरुकुल परिवार की तरफ से प्रत्येक वर्ष एक वो परीक्षा कराई जाती है जो बच्चों के टैलेंट को बाहर निकालती है। वो बच्चा चाहे किसी भी विद्यालय से पढ़ा हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी देहात क्षेत्र का हो, यहाँ इस गुरुकुल परिवार में यानी कि गुरुकुल एजुकेशनल हब में आकर वो बच्चा केवल गुरुकुल परिवार का ही माना जाता है, उसी हिसाब से ही ट्रीट किया जाता है। ये परीक्षा गुरुकुल के द्वारा कराई जाती है और पिछले कई वर्षों से कराई भी जा रही है। आज उस परीक्षा का आयोजन किया गया था। गुरुकुल के जो डायरेक्टर हैं एजुकेशनल हब के, मिस्टर रोहित जादौन जी, इनसे हम बात करेंगे विस्तार से। इस तरह की जो परीक्षा आपने करवाई है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा? और अगला सवाल इसके साथ ही मेरा ये भी है कि बच्चे को अगर अपने भविष्य को सिक्योर करना है तो गुरुकुल की तरफ आना पड़ेगा आपके हिसाब से, जो आप बात बता रहे हैं, तो उसको किस क्लास में ये तय कर लेना चाहिए कि मुझे अब गुरुकुल के रास्ता पकड़ना है? सर देखिए, पार्टिसिपेशन नंबर सर लगभग हमारा 4,500 से प्लस ही है, लेकिन अभी अटेंडेंस शीट हमारे पास में भी एक्चुअल में प्रेजेंट में नहीं है। लेकिन एक मैं ओवरऑल आपको आइडिया बताऊं अपने सेंटर को देखते हुए, बाकी सेंटर का एक डेटा एनालिसिस करते हुए वर्बली, तो मैं 4,000 प्लस तो मान के चलूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे एब्सेंट भी हुए हैं। तो 4,000 प्लस बच्चों ने यहाँ एक अटेंडेंस रही है हमारी। तो लगभग हमारे पास में सेकेंड से लेकर 12th तक के सभी बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब आपने जैसे मुझसे पूछा कि सर गुरुकुल में एक बच्चा कब शुरू करे या अपना टारगेट बनाना कब शुरू करे, तो मुझे लगता है सर जब हम शुरुआत कर रहे थे तो गुरुकुल की शुरुआत सीनियर क्लासेस के लिए हुई थी सिर्फ। जब यहाँ पर ये प्लान कर रहे थे, मैं था और मेरे साथ में और भी टीचर्स थे, तो हम लोग प्लान कर रहे थे सीनियर क्लासेस के लिए। तो जैसे ही हमने ये देखा कि 11th 12th 10th में जो बच्चा हमारे पास में आ रहा है, 9th में जो बच्चा हमारे पास में आ रहा है, वो बच्चा एक उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कंसेप्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, वो कंसेप्ट तो अट्रैक्ट हो नहीं रहा। वो उसको क्या चाहिए कि मुझे सर एक फॉर्मूला दीजिए, उसके रिलेटेड वैल्यूज़ दीजिए, आई जस्ट पुट इट एंड गेट द आंसर। तो ये मेथड पे कंपटीशन काम नहीं करता। कंपटीशन इज़ वर्किंग ऑन की मिसलेनियस टॉपिक नंबर 1 2 3 तीनों को मिस किया, नया कंसेप्ट बना दिया। इस तरीके की स्टडी में बच्चा कंपटीशन में ही पार्टिसिपेट कर पाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा हमारे पास में पका हुआ बच्चा मिल रहा है हमें 11th क्लास में। 11th क्लास में स्थिति उसकी वही है, कैसे हम उसको चेंज करेंगे? वी हैव ओनली 2 years। और सर सबसे बड़ा कारण यही है, आज लाखों बच्चा ऐसा है जो 10th के बाद डिसाइड करेगा कि मुझे IIT करनी है, मुझे नीट करनी है, वो बच्चा करेगा, फिर एक साथ सारा बर्डन आता है, प्रेशर फील करता है, माइंड की स्थिति ख़राब हो जाती है और कुछ नहीं कर पाता वो। इसीलिए फिर गुरुकुल ने डिसाइड किया कि हम अपने लिए बच्चों को खुद तैयार करेंगे। शमशाबाद में बच्चों की शुरुआत 0 से करेंगे, फिर हम लोग अर्ली स्टार्ट करेंगे सारे स्टूडेंट्स को, तब जाके हम ने ये शुरुआत करी कि 2nd 3rd इवन हमने प्ले ग्रुप से स्टार्ट किया हुआ है। प्ले ग्रुप से लेकर 4th क्लास तक हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो, बच्चे का दिमाग खुले। उसकी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज ऐसी कराई जाती हैं जो उसकी साइकोलॉजिकल होती हैं। उसकी कई सारी कुछ क्लास में ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिससे उसका दिमाग खुले, उसकी हेजिटेशन निकले। वी आर डूइंग माइक प्रैक्टिस इन द क्लासेस।
सबसे बड़ी बात कि ड्यूरिंग द क्लासरूम वी हैव अ माइक इन द क्लास, उसमें वो प्रैक्टिस कर रहा है। सभी क्लासेस के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि बिल्डिंग से ज़्यादा हम लोग स्टडी फोकस करते हैं, तो स्टडी के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ हमें लगी कि हर क्लास के अंदर एक एलईडी पैनल होना चाहिए। एक अच्छी बिल्डिंग से पहले क्लासरूम अच्छा होना चाहिए, क्लासरूम की जो आवश्यक चीज़ें हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ क्लासरूम के अंदर एलईडीज़। आज गुरुकुल की सभी क्लासेस के अंदर एक एलईडी पैनल है। फिर दूसरा हमें लगा कि जब एलईडी लगा दी हैं तो टीचर्स विजुअलाइजेशन के थ्रू बिल्कुल डेफिनेटली अब हर बच्चा विजुअलाइज करके वो पढ़ता है। फिर उसको स्ट्रक्चर और बनाया गया कि एलईडी लगा दी गई हैं लेकिन मोबाइल से थोड़ा सा एक डिस्ट्रैक्शन रहता है। तो एक कस्टमाइज गुरुकुल के टैब हैं। गुरुकुल के कस्टमाइज टैब जो बने हैं वो इस तरीके से बने हैं कि जो कंटेंट उनकी बुक में दिया हुआ है वही सारा कंटेंट उनके टैब के अंदर है। अच्छा। और पहले से ही सारी पीपीटीज, उनकी रिसोर्सेज, वीडियोस, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, मैं थर्ड क्लास है मान लो, क्लास थर्ड में एक टॉपिक चल रहा है डाइजेशन। जनरली बुक हो सिर्फ तो क्या होगा, बच्चे को डायग्राम दिख जाएगा ना, डायग्राम में बता देते कि ये माउथ है, ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है, और इस तरीके से पूरा फूड पाइप के थ्रू ये सारी व्यवस्था हो रही हैं। लेकिन अगर यही चीज़ बच्चे को दिखा दी जाए कि एनिमेशन इज़ देयर, वहाँ से सम फूड इज़ गेटिंग इनसाइड द माउथ, और वहाँ से अंदर होते हुए फिर वो स्टमक तक आ रहा है, डाइजेशन पूरा इंटेस्टाइन, पूरा प्रोसेस एक फूड के पार्टिकल को जाते हुए दिखा दिया जाए, क्या लगता है सर? बच्चा जल्दी उसको कवर करेगा ना, वो ऐसे दिमाग में रह जाएगा कि मैं बिल्कुल फील करके आया क्या अंदर जाके। सही बात है। ये एक पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है। फिर उसके बाद बच्चा रीडिंग, पावर ऑफ रीडिंग, उसके बाद बच्चा कन्वर्सेशन कर रहा है, पावर ऑफ कन्वर्सेशन। तो एक तरीके से हम इस फैक्ट पर काम कर रहे हैं कि विजुअलाइजेशन, रीडिंग और हियरिंग, तीनों ही चीज़ें यहाँ पे हम लोगों बच्चों को दे रहे हैं। तो ये फोर्थ क्लास तक हम इस पैटर्न पर काम कर रहे हैं कि हर बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो। एप्पल सिर्फ ड्राइंग में ना दिखे, एप्पल उसको पेड़ पर लटका हुआ भी दिखाई दे, एप्पल उसको कोई बच्चा खाता हुआ भी दिखाई देगा, एप्पल काटने पर दिखता है कि अंदर से वाइट भी निकलता है, तो वो चीज़ें समझ में आए। तो नर्सरी से फोर्थ हमारा टारगेट रहता है कि ब्रेन डेवलपमेंट पे बच्चे को फोकस करा जाए। फिर फिफ्थ क्लास में हम बात करते हैं, थोड़ा सा बच्चे का लेवल अप किया जाता है। तो हम मिलिट्री स्कूल हैं, सैनिक स्कूल हैं, विद्या ज्ञान है, नवोदय हैं, RIMC हैं, कुछ ऐसे विद्यालय हैं, इनकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, इनकी हम बच्चों को टारगेट देते हैं, क्योंकि बिना टारगेट के कोई भी मेहनत नहीं कर सकता, नहीं हासिल हो सकती। आज मैं आपके पास में संडे को दिन खड़ा हुआ हूँ, पूरी गुरुकुल की टीम यहाँ लगी हुई है, तो दे ऑल हैव सिंगल टारगेट, GTRE हैज़ टू बी सक्सेसफुल। इसलिए लोग मेहनत कर रहे हैं। रात में भी काफ़ी सारे यहाँ रुके हुए थे, काफ़ी सारे लोगों ने रात भर काम किए हैं। तो मुझे लगता है कि टारगेट से ही लोग मेहनत करने का जज्बा आता है और टारगेट सारी चीज़ होती है। तो हम फिफ्थ क्लास से बच्चों को टारगेट देना शुरू करते हैं फिर कि आपका फर्स्ट प्राइमरी टारगेट फोर्थ क्लास के बच्चे का है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन लेना ना लेना एज ए सेकेंडरी चॉइस। और ये मैंने देखा अभी आज तक सर, नंबर आए हैं, सैनिक स्कूल में नंबर आया, नवोदय में नंबर आया, कुछ बच्चे चले भी जाते तो हमें बहुत खुशी भी होती है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन सर मैक्सिमम नंबर ये है कि वो जाते भी नहीं हैं। उनको ये लगता है कि बेस्ट स्टडीज़ हमें यहाँ मिल रही है और एक बहुत स्कूली मामूली सी फीस में मिल रही है। सर सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा इस तरह की करिकुलम के लिए लोग लाखों रुपए लेते हैं कि वी आर नॉट चार्जिंग ऑफ दिस। और अपने क्षेत्र में ही मिल रही है, कहीं बाहर घर पे मिल रही है, तो बच्चा सुरक्षित भी है, घर पे भी है और कम फीस में व्यवस्था और स्कूल जैसे। एटलीस्ट 5वीं क्लास तक आते आते बच्चा यहाँ पर आ जाना चाहिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि आप अगर फोर्थ क्लास तक ब्रेन डेवलपमेंट घर कर रहे हैं तो ठीक है, बेस्ट है। लेकिन फिफ्थ क्लास में तो उस बच्चे को भेज ही दो, एनी हाउ उसको भेजो, क्योंकि फिफ्थ क्लास ही एक ऐसी क्लास है जहाँ बच्चा थोड़ा समझदार होना शुरू करता है। सर वो एक टाइम था कि जहाँ 21 साल के बाद बच्चा समझदार होता था, लेकिन आज बच्चे 12वीं साल में आते ही या 11 ईयर के होते ही वो समझदार और वो सारी व्यवस्था उनकी होना शुरू हो जाती है। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आज के जो बच्चों के लिए, आज जो बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद में उनका रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाला है, गार्जियंस के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके नंबर बहुत कम आएंगे। कई बार ये 2 कारण से हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा खुद नहीं पढ़ता, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ता तो है पर उसको वो सारी व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं। तो इस तरह के फ़िल्टर्स हमारे पास में फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारी निगाह में जितने बच्चे ऐसे आते रहते हैं तो हम उनको कितना बहुत कस्टमाइज़ करके चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं कि कैसी भी करके इन बच्चों को कुछ ना कुछ हम मदद कर सकें। तो ऐसे बच्चे निराश ना हो,
कि आज आपके नंबर कम आए या कुछ हो, निराश होने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। आप अपना बेस्ट दें, किसी भी लाइफ की किसी भी स्टेज पर आप अपना 100% दीजिए। कोई भी आपका वर्क हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे आपके घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या आप कहीं और आगे चल के कहीं जॉब करेंगे, तो हर जगह पर आप अपना 100% और पूरी ईमानदारी से काम करें। घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जो करेगा वो सब अच्छा ही होता है। तो गॉड्स के डिसीज़न पे बिलीव रखें। रही बात रिज़ल्ट की, रिज़ल्ट तो डिक्लेयर हमारा 12 फरवरी को होगा। 12 फरवरी को हम लोग अपने 2 माध्यम से बच्चों को रिज़ल्ट देंगे। एक तो व्हाट्सएप, जो बच्चों ने हमें नंबर शेयर किए हुए हैं सब ने रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो वो व्हाट्सएप नंबर के थ्रू सब बच्चों का रजिस्ट्रेशन आएगा ही आएगा, रोल नंबर। सेकेंडरी होगा हमारे स्कूल की वेबसाइट, जैसा कि हाँ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि स्क्रीन पर जोल दिखा दें। हमारे स्कूल की वेबसाइट है yourgurukul.in। आप जैसे गूगल पर सर्च करेंगे तो YOUR हाँ गुरुकुल .in यस सर। ठीक, ये हमारे गुरुकुल की वेबसाइट है और उस पर रिजल्ट हमारा 12 तारीख पब्लिक को PDF की फॉर्म में शेयर की जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। तो ये थे हमारे साथ गुरुकुल एजुकेशनल हब के डायरेक्टर मिस्टर रोहित जादौन, जिनके द्वारा पिछले 8 वर्षों से लगातार टैलेंट हंट के रूप में एक परीक्षा आयोजित की जाती है, जो बच्चों के टैलेंट को, उनकी प्रतिभा को बाहर निकालने का एक बहुत अच्छा एक प्रयास भी है। और तमाम बच्चे उनके बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बैठ चुके हैं और आगे बढ़ने का लगातार बच्चे और गुरुकुल परिवार लगातार प्रयास कर रहा है। देखते रहिए टाइम्स भारत न्यूज़। नमस्कार। टाइम्स भारत, सच के साथ।